हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चंद्रा। बच्चों, जो आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक है हिंदी की क्षितिज भाग 2, उसका जो 8वां पार्ट है कन्यादान, जो कि आपके ऋतुराज जी द्वारा रचित है। तो आइए आज हम जो पाठ है कन्यादान, जो कविता है, उसकी व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। बच्चों, कन्यादान, सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है कन्यादान, कन्या का दान। कन्या कोई दान करने की वस्तु या चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज की जो कुरीतियाँ रही हैं और जो ये स्त्रियों के लिए ये शब्द रहा है और बेटियों के लिए कि कन्या का दान, ये बहुत ही दुखदाई है। आप ये देखिए, दान शब्द से क्या तात्पर्य होता है बच्चों? दान से मतलब होता है जब हम किसी भी वस्तु का या पैसों का किसी ज़रूरतमंद को, या कोई ज़रूरतमंद ना हो, हम अपनी इच्छा से जो वस्तु दे देते हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए, मतलब दान कर दी हमने ये चीज़, तो उस वस्तु पर या चीज़ पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। इसी तरीके से अगर हम कहें कन्या का दान, तो कन्या का या बेटी का जब हम दान कर देते हैं तो उस पर कोई हमारा अधिकार नहीं रहता। ये हमारा जो समाज है वो यही देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक स्त्री का या कन्या का कोई अपना वजूद ही नहीं है। तो बच्चों, आज हम इसको समझेंगे कि जब एक माँ अपनी बेटी का विवाह करती है किसी लड़के से, और उस समय जो एक रिवाज होता है कि माँ या माता और पिता अपनी बेटी का या पुत्री का जो हाथ है वो लड़के के हाथ में देते हैं कि आप दोनों आज से पति पत्नी और एक दूसरे का साथ निभाएंगे और जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो अपनी बेटी का हाथ उस व्यक्ति के या लड़के के हाथ में देते हैं तो उसी को बोला जाता है कन्यादान, कि आज से जिसे मैंने इतने नाज से प्यार से पाला पोसा, उस बेटी का आज मैं दान कर रही हूँ। अर्थात मैं उस बेटी को आज से तुम्हें दे रही हूँ, जिस पर मेरा आज के बाद कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोचकर देखिए, एक माँ पर, उसके हृदय पर क्या बीतती होगी उस समय, जब वो अपने बेटी का हाथ किसी व्यक्ति के हाथ में या किसी लड़के के हाथ में दे करके ये सोचती है कि आज के बाद इस पुत्री पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो बच्चों, यहीं पर जो ऋतुराज जी हैं, इस कविता के कवि, उन्होंने माँ के हृदय को, वो जो दुख है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, और एक नारी के अस्तित्व की और उसकी कमजोरी की सामाजिक बेड़ियों जो हैं उसको बहुत अच्छे से सरल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस कविता में। तो आइए शुरू करते हैं। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक से तात्पर्य है बच्चों सत्य, स्वाभाविक। कितना स्वाभाविक था उसका दुख, किसका? माँ का। एक माँ का दुख कितना स्वाभाविक था लड़की को दान देते वक्त, जब उसने अपनी बिटिया को, अपनी पुत्री को दान में दिया, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो से तात्पर्य है जब
पूंजी से मतलब होता है बच्चों जो हम धन एकत्रित करते हैं। पूंजी यानी धन, अंतिम माने जो हमने सारे जीवन थोड़ा 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 करके जिस धन को जमा करा है उस धन को बोलते हैं अंतिम पूंजी। तो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अर्थात एक माँ ने अपनी बेटी को कितने प्यार से, कितने नाज से, दुलार से बचपन से पाला है, और आज उस पुत्री को, जिसको वह अपनी पूंजी समझती है, अपना धन समझती है, उसको दान में दे रही है, तो उसके हृदय पर कितना जोर या कितना दर्द उमड़ रहा होगा। लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ कहती है, सोचती है अपने मन में, अपनी बिटिया को दान देते समय उसके हृदय में, उसके मन में जो विचार आते हैं, जो दुख उमड़ता है, और मन ही मन जो अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रही है, तो वो कहती है कि मेरी लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी से तात्पर्य है बच्चों बड़ी या समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी तो वह बहुत भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था कि उस बिटिया को, अर्थात मेरी बिटिया को सुख का तो पता है, अर्थात वो यहाँ पर मतलब मेरे पास हमेशा उसने सुखी जीवन व्यतीत किया है। मैंने उसको कभी दुख नहीं, उसके आसपास भी कभी दुख नहीं फटकने दिया, या उसको कभी दुख नहीं होने दिया, उसका कभी एक आंसू नहीं बहने दिया। हमेशा उसको सुखी रखा और उसको सुखी रखने का प्रयास किया। हमेशा उससे दुखों को दूर रखा, जिससे कि उसे कभी परेशानी ना हो। इसलिए उसे दुख का तो पता ही नहीं था, उसे केवल सुख का आभास था। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। दुख बाँचना से मतलब है पढ़ना। दुख बाँचना नहीं आता था, उसे दुख का पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। अगर उसे कुछ दुख होता या आंसू कभी बहाए होते उसने दुखी होकर, तो शायद वो कभी किसी को बताती या बाँचती कि दुखी होते हैं तो कैसा मन होता है, या जब दर्द होता है तो कैसा प्रतीत होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका थी अर्थात वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि वह जीवन को इतने अच्छे से अभी समझ नहीं पाई थी। वह नहीं जानती थी कि ये जीवन जो है ये किस तरीके के इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। वह धुंधले प्रकाश में ही, अर्थात केवल उसे सुखों का ही आभास था, दुखों का पता ही नहीं था। जिस तरीके से जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं, उसे इस चीज़ का आभास ही नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसको तो केवल आभास था किस चीज़ का, मतलब जो वो पढ़ सकती थी वो क्या था, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध, अर्थात एक जैसा ही जीवन उसने यहाँ जिया था जिसका उसे आभास था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है अपनी बिटिया से, जिस तरीके से जब कोई बिटिया अपने घर से विदा होती है तो हर माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि वो ससुराल में जाकर के किस तरीके से रहे
और कैसे उसको वहाँ व्यवहार करना है और कैसे उसको अपने रिश्तों को वहाँ पर जा कर के निभाना है। तो और किस तरीके से संस्कारी बहू या पत्नी बन कर के उसको वहाँ जीवन व्यतीत करना है। तो कहती है माँ कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर रीझना नहीं है, अर्थात खुश नहीं होना है अपने चेहरे को देख करके, क्योंकि अगर तुम अपने चेहरे को देखोगी तो स्वयं को सुंदर देखकर खुश होगी और अपने ऊपर गर्व करोगी और स्वयं को कोमल और सुंदर समझोगी, जिससे तुम अपने आप को कमज़ोर समझने लगोगी। और कमज़ोर का मतलब है जब तुम खुद को सुंदर देखोगी, कोमल देखोगी, तो मन ही मन खुश होगी। पर तुम्हें ऐसा नहीं होना, तुम्हें खुश नहीं होना, क्योंकि जब तुम अपने आप को सुंदर और कोमल समझोगी तो तुम यह भी समझोगी कि तुम कमज़ोर हो। और ये जो समाज है ये स्त्रियों को बचपन से, बेटियों को बचपन से यही सिखाता चला आया है, यही कहता चला आया है कि तुम कमज़ोर हो, कोमल हो, घर में रहो, ये मत करो, वो मत करो, लड़के ऐसा करते हैं, लड़कियां नहीं करती, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों की तरह नहीं करना चाहिए। ये सब तुम्हारे मन में जो बातें हैं, जो समाज हमको कहता चला आया है, तुम्हें स्वयं को सुंदरता या कोमलता को देखकर कमज़ोर नहीं होना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात तुम जो आग पर रोटियां सेकोगी लेकिन जलोगी नहीं, जलने के लिए नहीं है। मतलब जब तुम चूल्हे पर रोटियां सेको तो केवल आग को यही समझो कि ये केवल और केवल रोटियां सेकने के लिए आग है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं है। अर्थात तुम ससुराल में अगर या समाज में स्वयं को जब कमज़ोर महसूस करो और स्वयं का जब शोषण होते देखो तो तुम्हें स्वयं को कमज़ोर समझ करके उस शोषण को अपनाना नहीं है, बल्कि उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। कमज़ोर नहीं बनना, स्वयं दुखी नहीं होना, दुख नहीं उठाना और ना ही स्वयं को उस आग में जलाना है, बल्कि तुम्हें बहादुर बन करके उस आग में से बाहर निकल के विरोध करना है उस समाज का जो तुम्हें कमज़ोर होने का एहसास दिलाता है, कोमल होने का सदा एहसास दिलाता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है अपनी पुत्री से कि वस्त्र, जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और जो आभूषण हैं अर्थात गहने हैं, वो शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, अर्थात वो सब झूठे हैं, बेईमान हैं, उसमें कुछ नहीं रखा। बंधन है स्त्री जीवन के, वह तो केवल स्त्री जीवन के बंधन है, अर्थात स्त्री को बंधन में रखने के लिए हैं। उसके हाथों में पैरों में बेड़ियों के समान हैं। उसे केवल एक सजावट की वस्तु की तरह उसको ये सब दिया जाता है जिससे कि वो सुंदर और कोमल बन कर के रहे। तो तुम्हें इन आभूषण और वस्त्रों के भ्रम में नहीं पड़ना है, तुम्हें स्वयं को कमज़ोर नहीं बनाना है, तुम्हें बहादुर बनना है और इस समाज की कुरीतियों के अन्याय और अत्याचार को सहन ना करके उसका सामना करना है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात माँ कहती है अपनी पुत्री से कि तुम लड़की हो और लड़की ही की तरह तुम्हें व्यवहार करना है और लड़की की तरह ही तुम्हें जीवन भी व्यतीत करना है।
पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात यदि तुम्हें कोई कोमल और कमज़ोर समझे तो तुम्हें ऐसा नहीं रहना। तुम्हें कोमल और अबला नारी बनकर नहीं रहना, कमज़ोर नारी बनकर नहीं रहना। तुम्हें हमेशा कुरीतियों का और जो अत्याचार है, अन्याय है, और जो ये हम पर जो क्या नाम है, ये समाज की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको निभाने की जो मजबूरी है, उससे तुम्हें मजबूर नहीं होना है। तुम्हें लड़की तो होना है पर लड़की जैसा दिखना नहीं है। अर्थात तुम्हारा अस्तित्व लड़की है तो तुम्हारा अस्तित्व तो वही रहेगा, पर अपने अस्तित्व को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। तो बच्चों, ये थी एक माँ की सीख अपनी बेटी के लिए, और यही जो कवि है हमारे ऋतुराज जी, वो यही इसमें कहना चाहते हैं अपनी कविता में। और इतने करुण रस में बहुत ही अच्छे से इन्होंने और सरल भाषा में और बहुत ही भावानुकूल खड़ी बोली में इन्होंने दर्शाया है कि ये जो समाज है स्त्रियों को अबला नारी जो समझता है और उसको दान की वस्तु समझता है, ये कितनी बहुत ही कैसी स्थिति है इस समाज की, क्या मानसिक स्थिति है। आप ये देखिए, इसी स्थिति को और ये मानसिक जो विचारधारा है, रीति रिवाज हैं, इसके परे जो ऋतुराज जी ने सोचा है स्त्री के लिए और उसको दान की वस्तु का जो विरोध किया है, यहाँ पर मार्मिक है। तो बच्चों, ये थी हमारी कन्यादान कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।